Okay. Hello guys, Assalamu alaikum. You guys must be wondering how I came here after so many days. So, I will tell you. This is a very long story. Actually, I was admitted in the hospital for 10 days. After that, it took at least 15 days for my body to recover. Then it was then it was my cousin's wedding and I got busy with that. Then Ramzan came and I became busy in Ramzan also. I didn't get time to make the videos. Then exams of my students who were taking tuitions from me. I have to started taking tuitions 3 times a day because it's Ramzan, and then I did not get any time at all. So finally the vacation has started and now I have got time for make videos. So today we will not actually जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ कि अब मुझे टाइम मिल गया है. अभी इतने दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊँ. सो टुडे वी विल नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू. हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे. जो हमने पुराना पढ़ के रखा है उसको हम रिवाइज़ करेंगे. ठीक है, वी विल जस्ट रिवाइज अवर ओल्ड वंस. ओके, तो एक रिवीजन आप लोगों का भी हो जाएगा और मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मैंने पहले आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ है. तो ये डे 1 था हम लोगों का. यू कैन सी डे 1 पे हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश पढ़ा था. बेसिक ऑफ इंग्लिश LSRW, ये हमारा बेसिक है. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. देन हमने पढ़े थे अल्फ़ाबेट. 26 टाइप्स के होते हैं. अल्फ़ाबेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रिटन, ओरल. रिटन में कैपिटल, स्मॉल. ओरल में वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं. राइट. फिर हमने पढ़ा था वॉवल्स को और कॉन्सोनेंट को इन ब्रीफ पढ़ा था हम लोगों ने कि वॉवल्स AIOU होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी इनके अलावा जो बचता है उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं. ठीक है. और साउंड से लेटर बनता है, लेटर से लेटर्स बनते हैं, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं. अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज़ अ सेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ अ सेंस. एक अक्षर से एक से ज़्यादा साउंड हो सकते हैं. जैसे CAR कार भी होता है और CAT कैट होता है. यहाँ पे ए का साउंड क्या है, आ, और यहाँ पे ए का साउंड है ए. ओके, तो जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनके एक से ज़्यादा साउंड हो सकते हैं. फिर हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करी थी. ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूँ. देन हम कल से जो है अपनी क्लासेस वापस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ये हमारा डे 3 था. इसमें हमने सेंटेंस पढ़े थे. आई गो टू स्कूल. आई क्या है, सब्जेक्ट है. गो क्या है, वर्ब है. स्कूल है ऑब्जेक्ट. इन 3 चीज़ों से मिलकर ही सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट में सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है. सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन. सिंगुलर में ही, शी, इट और एक पर्टिकुलर नेम, इसको बोलते हैं एक वचन. और बहुवचन में क्या क्या होते हैं, आई, वी, दे, यू. यू भी बहुवचन ही होता है. ठीक है. वह गाय है, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ काउ. नो, शी नहीं आएगा गाय के साथ. गाय के साथ आएगा इट, क्योंकि एक एनिमल है. इट इज़ काउ. देन डे 4 हमने कुछ प्रैक्टिस करी थी. ज़रा सुनो, जस्ट लिसन, कुछ तो बोलो, स्पीक समथिंग. ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो आपको डेली यूज़ में आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको धीरे धीरे सब स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है. डे 3 में हम लोगों ने पढ़ा था नो योर लेवल, कि आप किस लेवल के हो. 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं. 0 लेवल के जिनको बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ रीडिंग आती है. और मिडिल लेवल जो मतलब थोड़ी बहुत बोल सकते हैं, जिनको 2-3 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है. एडवांस लेवल में आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई हेजिटेट. हेजिटेट मतलब बोल पाते हैं, मन में आप बना भी लेते हो सेंटेंस, पर आपको बोलने में हेजिटेशन होता है. तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से जाएगा. ओके.
इसमें हमने सीखा था हाउ टू यूज़ प्रोनाउंस। देन एडवांस में हमने जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं जिनको बोलना भी आती है, लिखना भी आती है, पर वो बोल नहीं पाते, हेजिटेट करते हैं, तो उनके लिए था कि आपको ओरल प्रैक्टिस करनी है रोज़ 10 मिनट। और यू कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग, टॉक विथ योर फ्रेंड्स। एआई का यूज़ करिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे एआई है, उस पर आप ओरल भी उनसे बोल सकते हैं और टेक्स्ट के उसमें भी बोल सकते हैं। मिरर में देखकर प्रैक्टिस करिए। रिटर्न राइटिंग करिए 10 मिनट्स। राइट समथिंग अबाउट फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, टीचर, कुछ भी लिखिए। डायरी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देन हमने वर्ब्स पढ़े थे, टू, रूल, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, ये तो कंटिन्यू करना ही है आपको, ठीक है। देन हमने कुछ सेंटेंस पढ़े थे। सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और एक वो होता है